अस्सलाम वालेकुम। जावेद पब्लिशर्स में आपको खुशामदीद। इस वीडियो में हम किड्स अलिफ बे जीम ग्रेड 3+ के सीन के ख़ानदान के दूसरे हरफ की तरफ जाएंगे और वो है शीन, यानी आज हम शीन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। फिर शरारतें कर रहे हैं आप, फिर से शरारतें शुरू कर दी हैं। ये डब्बा कहाँ से लेके आया बताएं मुझे। शाहजहान ने दिया आपको ये डब्बा? तो इसलिए थोड़ी दिया था कि आप क्लास में बैठ के आप शोर मचाना शुरू कर दें। ये डब्बा तो उन्होंने दिया था कि इसमें तोहफा, किसी को कोई चीज़ डाल के तोहफे में दें। आप पता नहीं क्यों शोर मचा रहे हैं। अच्छा, अब खामोशी से चुप करके हम वीडियो बनाने लगे हैं। ओहो, और वीडियो तो हमारी शुरू भी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, सलाम नहीं किया आपने। डब्बा हम साइड पे रख देते हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर डब्बा पकड़ती हूँ और हम शोर नहीं करेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। डोडो और मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, और हमारी इस वीडियो में आप सबको खुशामदीद। अच्छा, तो आज जो है आपको तो पता चल गया डोडो कितना शरारती है। तो आज मैं आपको डोडो की शरारतों वाली एक बात बताऊंगी। जी, वही वाली बात जो कल आपने शादी के वक्त की थी। हमने जाना था शादी पे। बताती हूँ क्या हुआ। हमने कल जाना था शादी पे रात को, हमें किसी ने दावत दी थी। अब क्या हुआ, हमने जल्दी जल्दी तैयारी की। मैंने शादी के लिए अपने लिए एक नया जोड़ा बनाया था और उसका एक बहुत ही खूबसूरत सी शॉल थी। अब हम तैयार हो गए कि डोडो ने कहा कि उसे प्यास लगी है। अरे भाई, जाके पानी पी आओ। लेकिन नहीं, डोडो को तो शरबत पीना था। डोडो खैर उठा, इसके लिए हमने शरबत बनाया। अम्मी शरबत बना के इसके लिए लेके आई। 2 घूंट पिए और बाकी सारा शरबत उसने मेरी शॉल पे गिरा दिया। लो भाई, मैंने तैयार हुई थी शादी के लिए, अब मेरी शॉल हो गई ख़राब। खैर, शरारती तो है ये। बड़ी मुश्किलों से अम्मी ने शॉल जो है वो धोई, उसको सुखाया, इस्त्री की, और फिर हम शादी के लिए रवाना हुए। लेकिन शादी पे जाने से पहले हमने डोडो से वादा किया कि वहाँ पे जाके ये शरारतें नहीं करेगा और हमें शर्मिंदा भी नहीं करेगा वहाँ जाके। खैर, डोडो ने फिर मान ली हमारी बात और इसने हमसे वादा किया कि वो शादी में जाके शरारतें बिल्कुल भी नहीं करेगा। और जब हम शादी पे गए तो वहाँ पे जाके इसने शरारतें बिल्कुल नहीं की। और वहाँ जब हमने खाना खाने लगे तो बड़े तमीज़ के साथ इसने बैठ के वहाँ पे रोटी के साथ शोरबा और बाद में हमने शाही टुकड़े खाए। मज़ा आ गया। फिर हम वापस आए और अम्मी ने इसको बहुत ज़्यादा शाबाश दी क्योंकि शादी में ये बहुत तमीज़ से रहा। अब मुझे आप ये बताएं, आप सारे बच्चे जब शरारत करते हैं तो कोई गलत काम तो नहीं करते शरारत करते हुए? किसी को तंग तो ज़्यादा नहीं करते? और जब कोई बड़ा कहा करे कि खामोशी से बैठ जाओ और शरारतें मत करो, तो क्या आप भी डोडो की तरह बात सुन लेते हैं? शाबाश। सब के सब बच्चों को अपने घर वालों की और बड़ों की बात सुननी चाहिए। तो चलो डोडो, अब आप जाके बैठे साइड पे ताकि हम अपने सबक का आगाज़ तो कर सकें। अल्लाह हाफिज़। डियर टीचर्स, यहाँ पे हम अपने सबक का आगाज़ यानी शीन के सबक को फ्लैश कार्ड्स के साथ शुरू करेंगे। वो फ्लैश कार्ड्स जो आपके पास जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम किए हुए हैं। अगर आपके पास फ्लैश कार्ड्स नहीं हैं तो आप तस्वीरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास कौन से फ्लैश कार्ड्स हैं। हमारे पास है शुतुरमुर्ग, शेर और शलजम। जी, ये तस्वीरें बच्चों को बारी बारी दिखाइए इन फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए। उसके बाद इन तस्वीरों के बारे में बच्चों से बातचीत कीजिए। बातचीत करते करते साथ ही आप इन्हीं तस्वीरों के नामों के बारे में बच्चों को बताइए। हो सकता है कुछ नाम बच्चे आपको खुद भी बता दें। नाम बताते साथ ही आप बच्चों को ये भी बताइए कि ये सारे नाम किस आवाज़ से शुरू होते हैं। अब तक तो बच्चे आपको बता ही देंगे कि ये कौन सी आवाज़ है। तो ये श की आवाज़ है। शीन शीन शुतुरमुर्ग, शीन शेर और शीन शलजम। इसकी बार बार बच्चों से दोहराई करवाइए ताकि बच्चों को शीन की आवाज़ की अच्छी तरह से पहचान हो जाए। फ्लैश कार्ड्स के बारे में बात करने के बाद हम चलेंगे अपने सफ़े की तरफ
शीन के सफ़े की तरफ। किताब का सफ़ा खुलवाइए, बच्चों से इस सफ़े के ऊपर जो तस्वीर मौजूद है उसके बारे में बातचीत कीजिए। कौन सी तस्वीर है? ये तो शेर की तस्वीर है। इस तस्वीर के बारे में बात कीजिए, बच्चों से पूछिए शेर की आवाज़ कैसी होती है, ये दिखने में कैसा लगता है, टांगे कितनी हैं, कान कितने हैं, कहाँ पाया जाता है, क्या ये इसको हम पेट के तौर पे रख सकते हैं। इस तरह की बच्चों से बातचीत कीजिए और साथ साथ किस आवाज़ से शुरू होता है शेर का लफ्ज़, उसके बारे में ज़रूर बात कीजिए। जब आप बच्चों से बातचीत कर चुके हो और इस तस्वीर के बारे में आप मुतमईन हो गए बच्चों ने अच्छी खासी बात कर ली और उनको शीन की आवाज़ की पहचान बहुत अच्छी तरह हो गई है, फिर हम चलेंगे अपनी अगले एक्टिविटी की तरफ और वो है छुपन छुपाई। इसी तस्वीर के बिल्कुल नीचे सफ़े के हमारे पास 2 अल्फाज मौजूद हैं। इन अल्फाज के अंदर हमने शीन को तलाश करना है। तो आप बच्चों से बारी बारी ये अल्फाज बच्चों को दिखाइए और बच्चों से पूछते जाइए कि आओ हम शीन को तलाश करते हैं। पहले लफ्ज़ में शीन कहाँ है? दरमियान में। और दूसरे लफ्ज़ में कहाँ है? शाबाश, बिल्कुल आखिर में। इसके बाद हम चलेंगे अपनी लिखाई की तरफ। शीन को लिखने के लिए हम नुक्ते से 2 छोटी खम बनाएंगे, यानी 2 शोशे बनाएंगे और इसके साथ एक पेट बना देंगे और उसके ऊपर हम 3 नुक्ते डाल देंगे। ये है हमारी शीन की शक्ल। हम करेंगे प्री राइटिंग प्रैक्टिस। प्री राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हमारे पास वही तरीक़ेकार है कि बच्चा हवा में लिखेगा, अपनी कलाई पे लिखेगा, अपने साथी की कमर पे लिखेगा, मेज़ पे लिखेगा, सैंड ट्रे पे लिखेगा और बारी बारी आके बोर्ड पे लिखेगा। जी, प्री राइटिंग प्रैक्टिस करने के बाद हम चलेंगे अपनी लिखाई की तरफ और उसके लिए हमारे पास जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई एक्टिविटी बुक है। उसका सफ़ा नंबर 45 और 46 खुलवाइए, बच्चों से रंग भरवाइए और लिखाई का काम कराइए और आखिर की 1-2 लाइनें बच्चों को होमवर्क के लिए दे दीजिए। जब आप बच्चों की कारकर्दगी से मुतमईन हो जाएं तो फिर हम चलेंगे अपनी जांच की तरफ। जांच के लिए हमारे पास 2 किस्म की जांच है, एक है ज़ुबानी जांच और दूसरी है लिखाई की जांच। ज़ुबानी जांच के लिए हम LED प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। आप बच्चों को तस्वीर दिखाइए, तस्वीर के बारे में बच्चों से सवालात कीजिए और बच्चे आपको जवाब देते जाएंगे और साथ साथ शीन की आवाज़ के ऊपर भी आपने बात ज़रूर करनी है। ज़ुबानी जांच के बाद हम चलेंगे अपनी लिखाई की जांच की तरफ और उसके लिए हमारे पास जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई वर्कशीट्स मौजूद हैं। आप बच्चों में वर्कशीट्स तकसीम कीजिए और बच्चों से काम करवाइए। आपकी समाअत का बेहद शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।